विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जो कंप्यूटर संबंधित प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम कवर करेंगे। इससे आपका कंप्यूटर ज्ञान मजबूत होगा, साथ ही आपको ये प्रश्न परीक्षाओं में मिलेंगे भी। ए टू जेड शुरू कर रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट उत्पन्न कर सकती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है। ये सिंपल डेफिनेशन है कंप्यूटर की। ठीक, कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर करती है। एक लाइन में, दो लाइनों में ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 4 कथन हैं। कौन सा कथन गलत है कंप्यूटर संबंध में? यह एक लॉजिकल मशीन है, सूचना को प्रोसेस करती है, सही है। कोई भी सूचना स्टोर की जा सकती है, सही है। इसमें कोई भावावेश नहीं होता है, अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, सही है। यह अप्रबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है, डी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? मुख्य भाग की बात करें तो होते हैं आपके 6 भाग। कंप्यूटर में क्या? सीपीयू होता है। कंप्यूटर में पहली चीज़ सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। फिर इनपुट डिवाइस हैं, कौन सी होती हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट होते हैं, डिवाइस है। आउटपुट कौन सी हैं? प्रिंटर है, मॉनिटर है और स्पीकर है। मेमोरी यूज़ होता है जिसको कहते हैं रैम। सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है, इसको। और 6 नंबर पे है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? 6 भाग हैं। अगला, निम्न में कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? कंप्यूटर से संबंधित कौन सा नहीं है? सीपीयू हमने आपको बताया, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, एरिथ्रोसाइट्स, ये कंप्यूटर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल किस चीज़ में? आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में अगर सक्षम है तो उसको कहते हैं कंप्यूटर साक्षर। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है डाटा को। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस को पहले की अवस्था है। साधारणतः डाटा को 2 भागों में है। डाटा देखिए क्या है, संख्यात्मक डाटा है और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। 2 प्रकार का डाटा होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो आपका सी है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में कहते हैं, सी नंबर, दी गई सूचना को डेटा किसे कहते हैं? दी गई सूचना को। डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जिसे कंप्यूटर प्रयोग करता है और अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। अगला, कंप्यूटर में डाटा को किस रूप से भंडारण होता है? इसमें है डी ऑप्शन, बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के माध्यम से भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 से 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। इसमें डाटा कच्चे तथ्य को बताता है, जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। कच्चा तथ्य रॉ फैक्ट कहेगा डाटा, और सूचना कहेंगे डाटा का अर्थपूर्ण हो जाना। इसकी डाटा कच्चे तथ्य होते हैं जो कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं देते हैं, जैसे A to Z है, 0 से 9 है, ये साइन जो हैं। जबकि अन्य सूचना डाटा को प्रोसेस करने को उपरांत संकलन में से बनती है जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे कि देखिए, ये देखिए, ये इनका अर्थ है अलाहपुर, इलाहाबाद, यह एक सूचना इन्फॉर्मेशन है।
नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इसमें नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर, बी ऑप्शन होगा। देखिए, डाटा एक कच्चा तथ्य या आंकड़ा है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। डाटा निम्नलिखित प्रकार से होते हैं: अल्फ़ाबेटिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, सिंबॉलिक डाटा। अतः इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का होता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका गैर अंकीय डाटा में अंक 0 से 9 तक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि न्यूमेरिक डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है। जैसे परीक्षा के अंक, बैंक शेष आदि। कर्मचारियों के पतों में अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है, अर्थात अंकों और अक्षरों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 और एक निश्चित वोल्टेज की उपस्थिति को 1 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार 0 और 1 दो चिन्ह हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों में बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स कहते हैं या इनको बिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी को वर्ड्स या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। एक बाइट्स में सामान्यतः 8 बिट्स की सूचना होती है। नेक्स्ट है, प्रोसेस्ड डाटा को किस रूप में जाना जाता है? यह है आपका जानकारी। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में, डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किसमें परिवर्तित करना है? डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना है। कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों को क्या कहा जाता है? कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या ऑप्टिकल कंपोनेंट। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर नहीं? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो हार्डवेयर है या सीपीयू का एक भाग है जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करती है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है, जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों को करने के लिए सक्रिय बनाते हैं। जबकि एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट, वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप छू या देख सकते हैं? डी हो जाएगा, हार्डवेयर। ठीक है, वे सभी साधन जिन्हें छू या देख सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। बताया गया इसमें से कौन हार्डवेयर का भाग नहीं है? लेन। देखिए, माउस, चिप, सेमीकंडक्टर, मेमोरी हार्डवेयर हैं, जबकि लेन लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं जिसको, ये देख लीजिए, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है या ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक में दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट जो होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहा जाता है। कार्ड, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। कंप्यूटर किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? हार्डवेयर बता दिया आपको, हो गया ये। कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं, हो गया। निम्न में कौन सा हार्डवेयर नहीं है?
बताए हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो आपका विंडोज एक्सपी। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड आएगा हार्डवेयर में, माउस आएगा, रॉम आएगा आदि। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक्सपी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कई सारे प्रोग्राम के कलेक्शन द्वारा कंप्यूटर और प्रयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता करते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? असेंबलर, सी ऑप्शन। असेंबलर जो है वो हार्डवेयर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? देखिए, एक्सेल। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख या छू सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं, कई बार बताया, जैसे माउस, प्रिंटर। जबकि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जैसे एक्सेल है, सॉफ्टवेयर है। एक्टिव फाइल है, ये सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। देखिए, सीडी रोम। सीडी रोम क्या है? हार्डवेयर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा बताना है हार्डवेयर नहीं है। देखिए, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, या क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा है। जबकि माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर, चिप हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो किससे? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। सॉफ्टवेयर के विषय में जाए देखेंगे। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों को श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा को प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर काम करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या अर्थ है? यह आपका सॉफ्टवेयर है फर्मवेयर। बाकी सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन आपको दे दी गई है। ये नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर को पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक, ये जो आपकी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है ना, ये नोट कर लीजिएगा। ये 1, 2, 3 तीनों के उत्तर है ये। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? देखिए, इंफॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर का सबसे प्राथमिक उद्देश्य है डाटा, यानी कच्चा तथ्य होता है, को सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, इसमें बदलना है। सबसे पहले डाटा, सॉफ्टवेयर, फिर सूचना में बदलना है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों और क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ही एक उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या आते हैं? ये आते हैं स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, निर्देशित, समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 भाग होते हैं। कौन से? सीपीयू के भाग हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। तीसरा है
स्टोर यूनिट। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? सीपीयू। आपको बताया ही है। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। मस्तिष्क कहते हैं कंप्यूटर का, सीपीयू को बता रहे हैं, आपको कई बार बताया भी है। ठीक। पीसी की क्षमता को कार्य बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना होगा। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन, उत्पादन परिणाम प्रदान करना होगा, डिकोड स्पष्ट करना। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य हैं। देखिए, प्राप्त करना है, पहला काम है प्राप्त करना, दूसरा है सीपीयू कार्य स्पष्ट करना, तीसरा है कुशल परिवर्तन और लास्ट में है रिजल्ट परिणाम प्रदान करना। निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो है द्विआधारी, डी ऑप्शन। कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा अनुदेशों और परिणामों को द्विआधारी या बिट में निरूपित या स्टोर किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका सीपीयू द्वारा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर अथवा सीपीयू कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। एक ही चीज़ें कई बार आ रही हैं तो आपको याद भी हो जाएगी अच्छे से। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू के लिए को क्या कह सकते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम का मस्तिष्क या ब्रेन होता है, मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूटिव करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह आपका बी, सीपीयू कंट्रोल यूनिट, जिसे कहते हैं सीयू। ये घटक है जो सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। निर्देशों का निष्पादन करने के लिए, सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट का उपयोग होता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? सीपीयू को। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू। एक चीज़ें कई बार आ रही हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक से मापा जाता है, तो मेगाहर्ट्ज है। कंप्यूटर कार्य करने की गति मेगाहर्ट्ज से मापी जाती है। नेक्स्ट आपका कौन सा वैध पैमाना या मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? बाइट। सीपीयू की गति की माप हर्ट्ज, एमआईपीएस, एमएफएलओपीएस इत्यादि से की जाती है, जबकि बाइट मेमोरी का मात्रक है। मेमोरी का मात्रक है बाइट। सीपीयू की गति मापी जाती है इनकी सहायता से, हमने बता दिया। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? एमएचजेड में मापा जाता है, बी। सीपीयू का निष्पादन मेगाहर्ट्ज, एमएचजेड और गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। मेगाहर्ट्ज 10⁶, गीगाहर्ट्ज 10⁹। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? इसका नाम है एमआईपीएस। एमआईपीएस है कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई, या एक सेकेंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाएं संपादित करेगा इसको बताती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का क्या अर्थ होता है? मिलियन
इंस्ट्रक्शनल पर सेकेंड, ठीक है। MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उसे एग्जीक्यूट करता है। एक पीसी की कार्यक्षमता प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। CPU का निष्पादन प्रायः किससे मापा जाता है? वो है आपका MHz। बी, CPU का निष्पादन मेगाहर्ट्ज, MHz और गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। बताया ही भी आपको हमने, ऐसी तो बता भी चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग, बार बार आ रहा है भाई, तो अगला देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा था? वो है एबकस। एबकस संसार का पहला गणन कैलकुलेटिव यंत्र था। इसका प्रयोग अंक की गणना के लिए किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन एबेकस बताया आपको। किस भाषा में कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति हुई? तो कंप्यूटर के शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से व्युत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ गणना करना या कुछ जोड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? यह LNM टूरिंग ने किया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार LNM टूरिंग ने किया, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन एवं एमिली बर्नर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता था? नेक्स्ट है गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो भाप से चलता था और गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया जो पंच कार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता था और मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। पहला कंप्यूटर बनाया गया था, यह है चार्ल्स बेबेज द्वारा। पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है। कंप्यूटर के इतिहास में दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया। यह अत्यंत साधारण प्रकार का यंत्र था। इसका मुख्य 3 भाग संग्राहक थे और चक्री थे और नियंत्रक थे। बेबेज का यह यंत्र कंप्यूटर तो नहीं था, लेकिन कंप्यूटर निर्माण की दिशा में इसने मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो है आपका वैश्लेषिक इंजन। चार्ल्स बेबेज ने वैश्लेषिक इंजन बनाई थी। ये एक गणितज्ञ, दार्शनिक, यांत्रिक इंजीनियर थे। इनको कंप्यूटर का पिता माना जाता है। कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? बेबेज बताया आपको। नेक्स्ट है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है यूनिवैक। बता भी चुके हैं आपको। यूनिवैक एक वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर के विकास वर्ष 1954 में जनरल पावर कॉरपोरेशन GEC द्वारा किया गया था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह है इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी तरह समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी अपना एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया। वास्तव में कंप्यूटर की वास्तविक शुरुआत जो हुई थी 1955 में हुई थी, जबकि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC सेकेंड स्थापित किया गया था। कुछ और फैक्ट देखते हैं।
भारत में प्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में वर्ष 1955 में स्थापित किया गया। यह जापान के बाहर एशिया में पहला स्थापित कंप्यूटर था। किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था? तो भारत का पहला डाकघर ATM 27 फरवरी 2014 को टी नगर चेन्नई में खोला था। अगला है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम एप्पल कंप्यूटर था। इसका विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने वर्ष 1976 में किया था। ऑप्शन 1 एप्पल 1। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इसमें से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। जिन भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो एक मिल जाएगा आपको, प्रथम पीढ़ी कब से शुरू हुई? 1942 से 1955 तक। हार्डवेयर क्या? निर्वात ट्यूब था। सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा बाइनरी 0 से 1 स्टोर प्रोग्राम था। मेमोरी पंचकार पेपर टेप। इसका उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग के लिए किया गया। क्या विशेषताएं थी? विद्युत और यांत्रिक मशीन थी। उदाहरण कौन से हैं प्रथम पीढ़ी के? यूनिएक, एडीवैक, यूनिवैक फर्स्ट। ठीक, उदाहरण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम पीढ़ी के उदाहरण कौन से थे? गुण दोष देख लेते हैं। खर्चीला था, बड़ा था, आकार, ऊर्जा का अधिक खपत होती थी, त्रुटि की अधिक संभावना थी। द्वितीय कंप्यूटर में क्या आता है? ट्रांजिस्टर। प्रथम में निर्वात ट्यूब था, द्वितीय में ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी कब से? 1956 से शुरू हुई 1964 तक। और इसमें उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग होता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। मेमोरी चुंबकीय मेमोरी थी, मैग्नेटिक और मैग्नेटिक डिस्क। गणना माइक्रोसेकंड, ठीक है। और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण थे IBM 1401, यूनिवैक और PDP। तो यूनिवैक, PDP-8 और IBM 1401 ये सेकेंड पीढ़ी के उदाहरण हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। चलिए तीसरी पीढ़ी देखेंगे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कार्यकाल था 1965 से 97 तक, 1975 तक, 65 से 1975 तक। उदाहरण क्या है? इंटीग्रेटेड चिप थी, उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण था, टाइम शेयरिंग, ठीक है। उदाहरण है इसका IBM 360 DPD-11। चतुर्थ श्रेणी की देख सकते हैं स्पीड। पहले तो कार्यकाल है 1976 से 1989, ठीक है। IBM PC XT, एप्पल PC। पांचवी पीढ़ी देखिए, पांचवी पीढ़ी में हम लोग हैं। 1990 से शुरू हुई। इसमें क्या है? ULSI SLS नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास इस युग में हुआ। और साथ ही इसके उदाहरण कौन से? IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इंटरनेट सोशल मीडिया द्वारा मनोरंजन है, प्लग और प्ले, और अति छोटे हैं, अति तीव्र हैं। तो 1990 से पांचवी पीढ़ी शुरू हुई। चलिए प्रश्न देख लेते हैं विद्यार्थियों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखेंगे। कंप्यूटर जनरेशन में 1 से 5 तक का सही अनुक्रम क्या है? देखिए 1 से 5 तक की विशेषताओं के आधार पर सही है वैक्यूम ट्यूब। पहली जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। सेकेंड जनरेशन में बताया ट्रांजिस्टर था। और उसके बाद एक रिकरेंट सर्किट आया, फिर VLSI माइक्रो प्रोसेसर, USLI और फिर माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका A नंबर वाला सही क्रम है।
नेक्स्ट देखते हैं, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पहली पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के कई पीढ़ियों में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल लगभग बताया ना 1942 से प्रथम पीढ़ी जो है 1955 तक माना गया। निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग और बड़ी आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं थी। यूनिवैक और IBM और मार्क फर्स्ट इसके उदाहरण थे प्रथम पीढ़ी के। चलिए और देखते हैं दूसरी पीढ़ी से। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर्स ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जो अपेक्षाकृत हल्के और कम विद्युत खपत वाले होते थे। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम GE का बना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन का या जर्मेनियम GE का बना होता है। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। ये क्या, दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल बताया आपको 1955 से 1964, ये दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल था। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम तृतीय पूर्व पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किए गए थे। ये सिलिकॉन के बने होते थे। इसका विकास 1958 में JS किल्बी ने किया था। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है किसके प्रयोग से? समकलित परिपथ चिप्स के माध्यम से, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संराधक आदि लगाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी से पूर्व के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जिस कारण इसका आकार बहुत बड़ा होता था, जबकि इसकी कार्यक्षमता कम होती थी। IC के वर्गीकरण का क्या आधार है? A है, ट्रांजिस्टरों की संख्या। कंप्यूटर IC को कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर IC को कई आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे कंप्यूटर की संख्या प्रमुख होती है। SSI 100 से कम, MSI 100 से कम 1000 और LSI 1000 से 1 लाख। ठीक है, इस तरह VLSI दिया है और ULSI। संगणकों के IC चिप प्रायः बने होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सिलिकॉन के बने होते। संगणकों के IC चिप्स प्रायः सिलिकॉन के बने होते। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम पर बना संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एकीकृत सर्किट कहलाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटरों, रेडियो, टेलीविज़न और अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के लिए IC चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती हैं? सिलिकॉन बताया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या है? IC का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का पूर्ण रूप एकीकृत परिपथ होता है। इसे सूक्ष्म परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, जिसे प्रतिरोध, संधारित्र आदि पैसिव कंपोनेंट के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं। कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है? IC का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सामान्यतः किस चीज़ की बनी होती हैं? सिलिकॉन के। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जैक्स किल्बी और रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया था। ये चिप अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन SI के बने थे। आलू के चिप्स के आकार होने के कारण इसको इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया था।
नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? ऑप्शन है डी, समेकित परिपथ। समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटर में यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा, जिसके कारण ही आधुनिक कंप्यूटर्स में लघु रूपकरण संभव हो सका। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन देख लीजिएगा विद्यार्थियों, ये इससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा पूरा। तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है समेकित परिपथ। नेक्स्ट देखते हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को के निर्माण में प्रयोग किया जाता था किसको? आईसी चिप्स को। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल 1976 से 1989 तक है। इस प्रकार के कंप्यूटर में LSI आईसी की जगह VLSI तथा VLSI का प्रयोग प्रारंभ किया गया था, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है। VLSI के तकनीकी उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण होने लगा, जिसमें कंप्यूटर के आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का काम करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका बी, चौथी पीढ़ी जनरेशन कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। ठीक है, 1990 से आपकी 5वीं पीढ़ी चल रही है अब तक। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे क्या? डी, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम बौद्धिक तकनीक के कारण कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है। आवाज़ को पहचानने, रोबोट निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है।